$2 बिलियन में आरसीबी इज बीइंग सोल्ड आउट। कैन यू बिलीव दिस? आई एम श्योर आप सबने ये न्यूज तो सुनी ही होगी और काफी जनों ने बिलीव भी कर ली होगी। मगर क्या 2025 के एक्सेप्शनल आईपीएल सीजन के बाद और तो और 18 साल में पहली बार ट्रॉफी जीतने के बाद क्या सच में डियाजियो इज थिंकिंग ऑफ सेलिंग द स्टेक्स ऑफ आरसीबी? साउंड्स फिशी, राइट? वेल, इट इज। रिसेंटली ही डियाजियो ने क्लियर कर दिया है कि द रिपोर्ट्स आर फेक एंड आरसीबी वोंट बी सोल्ड। बट व्हाट इफ सही में डियाजियो इस सीजन आरसीबी सेल कर देती तो क्या होता? वेलकम टू द 4th एपिसोड ऑफ द व्हाट इफ सीरीज। इससे पहले के एपिसोड्स में हमने बात की थी हार्दिक पांड्या इन एसआरएच एंड लेजेंड्स प्लेइंग फॉर देयर होम टीम्स एंड इंडिया विनिंग द 2023 वर्ल्ड कप। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि अगर सच में आरसीबी को बेच दिया जाता तो क्या होता। लेट्स रोल। सबसे पहले तो बात करते हैं कि डियाजियो ने क्लियरली इन सारे रूमर्स को फेक बता दिया है। दे हैव नो प्लान्स टू सेल द आरसीबी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ने कई सारे रूमर्स फैला दिए थे कि आरसीबी इज गोइंग टू बी सोल्ड इन द अपकमिंग आईपीएल सीजन। फैंस और क्रिटिक्स के ओपिनियंस काफी डिवाइडेड थे and there was a total confusion as what will happen if the RCB finds a new owner. Just imagine कि अगर सच में ये rumors true होते तो IPL 2026 में हमें शायद अदानी IPL में एंट्री लेते हुए दिखते। Yes, you heard me right. अदानी is in IPL. कई prospective buyers जैसे कि JSW Group, आदर पूनावाला के साथ साथ अदानी Group was also interested in buying RCB. इससे पहले भी 2022 में अदानी ग्रुप showed keen interest to buy Gujarat Titans, but unfortunately, due to the highest bid by CVC Capitals, Adani was out of the race. इस बार भी 2025 में अदानी was sure to buy RCB and end their long-awaited entry to the IPL. I am sure अगर अदानी Group would have purchased RCB, then RCB की future valuation और भी कई हद तक बढ़ जाती। The sponsorships would have skyrocketed, the brand engagements would have increased, and maybe the viewership would also have been boosted. लेकिन क्या ये सब तब भी होता अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का नाम चेंज हो जाता? We all know that RCB अपने नाम के चलते ही कितने ब्रांड्स और स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करती है। डियाजियो के ब्रांड रॉयल चैलेंज के चलते RCB का नाम रॉयल चैलेंजर्स है। If Adani or any other enterprise bought RCB, then yes, the name would also have changed. Can you imagine the Bengaluru team not being called Royal Challengers Bengaluru? ये तो बात हुई ब्रांड्स और स्पॉन्सरशिप्स की, मगर सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो आरसीबी की इनर मैनेजमेंट पे आता। न्यू ओनरशिप ब्रिंग्स फ्रेश मैनेजमेंट फिलॉसफी। पिछले 18 साल से जहां डियाजियो इज द ओनर ऑफ आरसीबी और इसी वजह से कभी आरसीबी की इनर मैनेजमेंट को ये ट्रांजिशन फेस करने की नौबत ही नहीं आई है। बट इफ अदानी और एनी अदर ग्रुप वुड हैव बॉट आरसीबी तो शायद न्यू मैनेजमेंट और न्यू आइडियोलॉजीज के चलते आरसीबी एक ट्रांजिशन फेज एंटर करती। Seriously, a title-winning team entering the transition period in the very next season itself? What an irony, right? Last but not the least, players पर भी इस new ownership का काफी असर पड़ता। We have seen in the Delhi Capitals कि किस तरह से ownership issues के चलते कई players को निकाल दिया गया था। You never know, शायद new owners के चलते RCB में भी यही issues create हो सकते हैं। तो भले ही RCB की valuation बढ़ती, ब्रांड्स और स्पॉन्सरशिप्स इंक्रीज होती, मगर इस न्यू ओनरशिप के चलते उनका आईपीएल के परफॉर्मेंस पे एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता। द डिफेंडिंग चैंपियंस वुड हैव स्ट्रगल्ड इन द वेरी नेक्स्ट सीजन इफ द टीम वुड हैव बीन सोल्ड। व्हाट डू यू गाइस थिंक? वाज इट द राइट मूव टू नॉट सेल द आरसीबी राइट नाउ? और क्या अदानी ग्रुप सही में कभी आईपीएल में एंटर कर पाएगी? लेट अस नो योर रिएक्शंस बिलो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग क्रिकेट अपडेट्स।